व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस बाइक के 24,000 किलोमीटर हो चुके हैं। तो 24,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस है वो आज हम कराने आए हैं इस बाइक की, हॉर्नेट 2.0 की, होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर मायापुरी। तो सर्विस में क्या क्या काम होगा, क्या क्या खर्चा आएगा और क्या क्या चीज़ें इस वाली सर्विस में रिप्लेस होंगी, वो सब इस वीडियो में आज हम जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अब चलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर और जॉब कार्ड वगैरह ओपन करवाते हैं और बाइक को सर्विस में देते हैं। बाइक अपनी लग चुकी है, जॉब कार्ड इसका ओपन हो चुका है सर्विस के लिए। तो अब नेक्स्ट जो नंबर है वो अपनी बाइक का है जो सर्विस पे लगेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे इंजन ऑयल ड्रेन होगा। चेन काफ़ी बारिश के टाइम पे गंदी हो रखी है, तो अब चेन क्लीन हो रही है। चेन जो है वो थॉरली अब क्लीन हो रही है। ये क्लीनर ही है ना अभी? इसलिए 2 बार मार रहा हूँ, चेन ज़्यादा जल्दी। तो ये थॉरली चेन पे क्लीनर लग रहा है, अच्छे से चेन साफ़ होगी क्योंकि बारिश का टाइम है। आजकल चेन काफ़ी गंदी हो रखी है और बाइक भी काफ़ी गंदी हो रखी है। क्लीनर कौन सा है देखो, होंडा का चेन क्लीनर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिस वजह से मैं होंडा बिग विंग में इसकी हॉर्नेट की सर्विस करवाता हूँ। अदरवाइज़ ये रेड विंग में या जो नॉर्मल होंडा है वहाँ पे भी हो सकती है, बट यहाँ पे क्या है कि काम जो है वो तरीके से होता है और जो चीज़ें यूज़ होती हैं सर्विस पे वो अच्छी होती हैं। तो एक ट्रस्ट वाला फैक्टर है, क्वालिटी वाला काम यहाँ पे हो जाता है। अभी जो है ये चेन का स्लैक चेक कर रहे हैं, तो चेन जो है वो एडजस्ट होगी अभी क्योंकि लूज़ है, क्योंकि चेन एडजस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। ये ना बहुत ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। और चेन जो है वो ज़्यादा लूज़ नहीं है, ज़्यादा टाइट नहीं है, तो वो अगर प्रॉपरली एडजस्टेड है तो उससे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब सर्विस का जो काम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ये बेसिक जो लुब्रिकेशन है पार्ट्स का वो चल रहा है। क्योंकि ऑयल फिल्टर इसके अंदर होता नहीं है तो ऑयल फिल्टर चेंज करने को है नहीं। ऑयल ड्रेन हो गया, इंजन ऑयल नया डल गया, चेन क्लीन हो गई, अब ये लुब्रिकेशन हो रहा है। तो सर्विस के अलावा मतलब इंजन ऑयल वगैरह चेंज होने के अलावा ये चीज़ें जो हैं नॉर्मली जो जनरल चेकअप में आती हैं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं चेक। ब्रेक फ्लूइड जो है वो इसका अभी तक एक बार भी चेंज नहीं हुआ है, रिप्लेस नहीं हुआ है, तो काफ़ी काला पड़ चुका है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे चेंज करवा दूँ क्योंकि बाइक चल चुकी है 24,000 किलोमीटर और काफ़ी यूज़ हो चुकी है। तो पीछे भी जो ब्रेक फ्लूइड है ऑलमोस्ट खाली भी हो चुका है और थोड़ा गंदा और काला भी हो चुका है, तो इसको रिप्लेस करवा देते हैं। और वैसे भी जो लेवल है वो काफ़ी कम है, ऊपर से गंदा है, तो इसके अंदर टॉपअप कराने का फ़ायदा नहीं है। जो नया डलेगा वो भी गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इससे बढ़िया इसको चेंज ही करा देते हैं। क्योंकि ब्रेक जो है ना वो सेफ्टी वाली चीज़ है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। ये लो जी, पन्नी पैक ब्रेक फ्लूइड .4, वो नया ब्रेक फ्लूइड इसके अंदर डल रहा है। अब ये जो प्रोसेस है ये ब्लीडिंग का प्रोसेस है। ये जो पीछे वाली ब्रेक है इसको यहाँ से दबा के और ये यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो ये प्रेशर बना के ये पूरा ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है ये हो रहा है। तो ये ब्रेक फ्लूइड वगैरह चेंज करते टाइम ये ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है ये इस तरीके से करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी एयर वगैरह रह गई, अगर ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो सही से नहीं फॉलो किया तो उससे ब्रेकिंग में इशू आ जाता है। ब्रेकिंग या तो काम नहीं करती या फिर काम ही नहीं करेगी या ढंग से काम नहीं करेगी, पंची काम करेगी। हाँ,
वो अटकती जो है ना। एयर आ जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे रबड़ काम करेंगे पंचिंग हाँ हाँ हाँ। टाइप का काम करेंगे। तो ब्रेक फ्लूइड डालने के बाद अब इसकी जो कैप है वो वापस फिट करके इसको वापस फिट कर देंगे, और उसके बाद फ्रंट वाली ब्रेक में भी सेम प्रोसेस होगा। जो पुराना वाला जो ब्रेक फ्लूइड है उसको निकाल देंगे और फिर इसकी ब्लीडिंग करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। अभी ये देखो, ये रहा पुराने वाला ब्रेक फ्लूइड, काला हो चुका है। देखो नए वाले का कलर दिखाना, ये देखो नए का कलर देखो और पुराने का कलर देखो। तो यहाँ से ये लीवर प्रेस करके ये वापस जा रहा है। ये देखो, इसमें क्या है, इसको हवा नहीं आ पाएगी, इसके अंदर एयर नहीं आ पाएगी। जो पूरा जो नीचे वाला जो है पुराने वाला ऑयल वो धीरे धीरे जा रहा है, नया वाला ऊपर से आ रहा है, और नया वाला भी धीरे धीरे ब्लीड होके आधा मतलब वापस जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए ये जो डब्बी आती है इसकी शीशी, इसके अंदर एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि इसको वैसे भी रख नहीं सकते, तो ये थोड़ा सा वेस्ट करना पड़ता है। अब देखो कितना क्लीन हो चुका है पहले से, बिफोर आफ्टर देखो। और नीचे इसमें जो वेस्ट वाला जो है ना, जो ब्लीड करके जो एक्स्ट्रा निकाला है, जो वेस्ट हुआ है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, पुराने वाला भी और जो वेस्ट हुआ है नया वाला वो भी, क्योंकि ये ज़रूरी है करना। अब इसकी जो कैप है ये वापस फिट हो रही है। ये ब्रेक लीवर है, ये थोड़ा सा पकड़ने में ना, मतलब जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, इसकी क्लीनिंग और ग्रीसिंग होनी ज़रूरी है। यहाँ से निकाल दिया ये। ग्रीस है ये, देखो ये होंडा की ही ग्रीस इसमें लग रही है। हाँ अब जो है ना ये थोड़ी ठीक होगी। पहले ये क्या था कि ये अटक रही थी यहाँ पे, तो ब्रेक कई बार लग रही थी, कई बार एकदम बहुत हार्ड हो जा रही थी। अब ग्रीस वगैरह करने के बाद ये अच्छी हो गई है। तो जी अब यहाँ से खोल के यहाँ से एयर फिल्टर को निकाल के उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है, चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, तो वो देखते हैं। तो ये सारा तामझाम खोलना पड़ता है इसका एयर फिल्टर निकालने के लिए। ये इसका एयर इनटेक वाला जो है यहाँ से करता है ये, मतलब बिल्कुल तशरीफ़ के नीचे से एयर लेता है ये। एयर फिल्टर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसको चेंज कर लेते हैं। लो जी, ये है एयर फिल्टर। अब जो है इसको सांस अच्छे से आएगी और अच्छे से एयर इनटेक बढ़ेगा और इंजन को बढ़िया सांस आएगी, ऑक्सीजन पूरी आएगी, तो काम अच्छे से करेगा। काफ़ी है यहाँ पे। अब बारी है इसके स्पार्क प्लग को निकाल के क्लीन वगैरह करने के, इसको इंस्पेक्ट करेंगे कैसा है। ये देखो, ये है स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर। ये लगा दिया यहाँ पे स्पार्क प्लग क्लीनिंग के लिए, सैंड ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट। तो ये मशीन है यहाँ पे स्पार्क प्लग को टेस्ट और क्लीन करने के लिए, जिससे स्पार्क प्लग भी क्लीन हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं जो सर्विस में चेक हो जाती हैं सर्विस पे आने से 6000 किलोमीटर पे, या फिर 6 महीने में। या फिर अगर आप कहीं पे टूर पे जाना है या फिर कहीं पे आपको बाइक को लंबा लेके जाना है, तो एक बार आके बाइक अपनी इंस्पेक्ट करा लो, ये सब चीज़ें चेक करा लो, ताकि टूर पे या फिर लॉन्ग राइड पे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्पार्क प्लग ठीक है, वही सेम स्पार्क प्लग अभी यूज़ हो रहा है।
इंस्पेक्ट हो गया, क्लीन हो गया, अब ये वापस फिट हो गया। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस वॉशिंग अभी रह गई है। और वॉशिंग में बाइक को दे के आएंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर में यहाँ पे दिल्ली में अभी वॉशिंग वगैरह नहीं हो रही है। जो है जो लोकल वॉशिंग वाले होते हैं वहाँ से ये बाइक को वॉश करा के देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री है वॉशिंग, तो वॉशिंग करा के दे रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बाइक सर्विस पे आए और वॉश होकर नहीं जाए तो थोड़ी सी देखने में अच्छी नहीं लगती है। ये वाला कलर देखो कितना ज़बरदस्त लगता है, ये है रेबल रेड। तो अभी जो कलर्स आ रहे हैं ना इस साल 2026 में जो एट प्रेजेंट जो मिल रहे हैं, उसमें से मेरे को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर आ रहा है इसका। तो भाई बाइक अब वॉश होके आ चुकी है, अब इसमें ल्यूब कर देते हैं। तो जी अब हम हैं यहाँ पे रिसेप्शन पे, यहाँ पे करवाते हैं बिल, चेक करते हैं कि बिल कितना आया। तो 2800 के आसपास का बिल आता। तो बाइक में जो काम हुआ है वो सर्विस हुई है और एयर फिल्टर चेंज हुआ है और चेन ल्यूब और चेन क्लीन हुई है। उसके अलावा ब्रेक फ्लूइड हमने रिप्लेस करवाया है। तो ये सारे काम जो है आपने देखे हैं, और जो स्पार्क प्लग वगैरह क्लीनिंग वगैरह हुई है वो सब तो सर्विस का ही पार्ट है। जो एक्स्ट्रा काम हुआ है सर्विस के अलावा वो ब्रेक फ्लूइड का हुआ है, और जिसके लेबर चार्ज भी अलग से हैं। और एयर फिल्टर वो ऑप्शनल होता है, वो कई बार अगर कंडीशन ठीक है तो वो चेंज नहीं होता, और लेकिन उसका सर्विस में लेबर चार्ज नहीं लगता, तो सिर्फ एयर फिल्टर का कॉस्ट ऐड हुआ है। तो इसका जो बिल आता वो आता 2800 रुपये, यानी कि 2800 रुपये। बट क्योंकि हमारी है AMC जिसके अंदर सर्विस का जो पूरा कॉस्ट है वो तो ज़ीरो हो गया, सिर्फ ब्रेक फ्लूइड जो डला है उसका जो लेबर है और एयर फिल्टर है उसका जो चार्ज है सिर्फ वो लगा होगा, जिसमें कि जो सामान डला है यानी कि जो पार्ट्स जो मतलब जो कंज्यूमेबल यूज़ हुए हैं उसमें भी डिस्काउंट है 5%, और लेबर चार्ज पे भी 20% डिस्काउंट है। तो कितना आ रहा है जी हमारा अमाउंट? 859। तो 859 यानी कि 860 रुपये जो है जो मुझे यहाँ पे सिर्फ पे करने होंगे। कि AMC का बेनिफिट है, AMC का ये बेनिफिट है। AMC में 5% आपको प्रोडक्ट जो भी है, चाहे वो ब्रेक फ्लूइड हो या एयर फिल्टर हो, उन सब में 5% डिस्काउंट मिल रहा है। और जो लेबर चार्ज है जो सर्विस के अलावा काम है उसके अंदर 20% डिस्काउंट हो रहा है। और सर्विस में तो पूरा जीरो ही है, क्योंकि AMC पहले से आपने दे रखी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताओ। इन केस आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हम कहाँ पे आए सर्विस करवाने, ये है होंडा बिग विंग का सर्विस सेंटर मायापुरी में, जो कि दिल्ली में है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।